Good morning, students. After done the last topic of textual and tabular presentation, now today we will move to our next topic of presentation of data, and that is diagrammatical presentation of data. In this chapter, we will read about the bar diagrams and pie diagrams. ठीक है? Data may be presented in a simple and attractive manner in the form of diagram. हमें पता है कि प्रेजेंटेशन के हम दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं. एक होता है कि टेक्सचुअल के थ्रू हमने प्रेजेंट करना है अपने डेटा को, और सेकेंड इज टेबल बना के यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने अपने टेबल को प्रेजेंट करना है, यानी कि अपने डेटा को प्रेजेंट करना है. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड कर रहे हैं कि अगर हमें अपने डेटा को डायग्राम्स के थ्रू अगर उनको शो करना है तो हम कैसे उनको शो ऑफ करते हैं. ठीक है, डाटा में प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स. ये हमें पता है कि डायग्राम्स को अगर हम लेते हैं तो उसके थ्रू प्रेजेंटेशन हमारी क्या जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, और वो सिंपल वे में भी मूव हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए हम आज का टॉपिक इसमें कर रहे हैं कि डायग्राम्स किस तरह के बनते हैं. क्लियर. टेक्स्ट और टेबुलर के अलावा ये हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि हम प्रेजेंटेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं. क्लियर. और अब डायग्राम जो है हम बनाते हैं तो इसका यूज कैसे होता है ये सारा अब हम करेंगे. सच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी सीन इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, समटाइम इन न्यूज़पेपर्स, ठीक है, समटाइम इन मैगजीन एंड जर्नल ऑल्सो. इस तरह के आपको नजर आएंगे. चाहे तो वो हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम चेक कर लें तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें डायग्राम्स का यूज होता हो, चाहे वो बार डायग्राम है, चाहे वो पाई डायग्राम है, एंड सो ऑन. किसी तरह का भी डायग्राम वो सेट कर लेते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देने के लिए. और कई बार इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं हमें मैगजीन्स में भी मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर में भी मिल जाती हैं. तो अलग अलग हमारे जो पब्लिश्ड जो हमारे जर्नल्स हैं तो उन जगह के ऊपर हमें ये वाला सारा डाटा जो मिल जाता है, प्रेजेंट मिल जाता है किसी भी कंपनी का. ठीक है, हम इसको मैगजीन्स के थ्रू भी चेकआउट करते हैं. इस तरह के डाटा जो है वो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग फर्म्स अपने मैगजीन्स के अंदर भी एज ए रिकॉर्ड डालती हैं. अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो दो तरह से होती है. फर्स्ट इज वन डिमेंशनल डायग्राम्स. अगर हम वन डिमेंशनल डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें बार डायग्राम्स आते हैं. सेकंड क्या है इसके अंदर, पाई डायग्राम्स, जिसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं. तो पहला क्या है हमारे पास, सिंपल बार डायग्राम के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं. सब डिवाइडेड बार डायग्राम के थ्रू अपना डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. मल्टीपल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम एंड डेविएशन बार डायग्राम. ये हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे बार डायग्राम के. ठीक है, बट उससे पहले हम कुछ जनरल रूल्स को रीड करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम, कि अगर हम कोई डायग्राम बनाने वाले हैं तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी है, थॉट में रखनी है बनाते हुए. फर्स्ट इज, इसको हम फीचर्स का नाम भी देते हैं. ये एक तरह के फीचर्स भी हैं डायग्राम्स के. ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस ऑफ विड्थ एंड हाइट. जब भी हम अपना डायग्राम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो उस टाइम हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोपोर्शनेट विड्थ और हाइट होनी चाहिए. तो इस प्रोपोर्शनेट का मतलब कि हमारा जो हाइट है वो तो हमें पता है कि जब हम बार डायग्राम की बात कर लेते हैं, आपने थोड़ा बहुत पहले से भी रीड किया हुआ है कि बार डायग्राम्स क्या होते हैं. मैं यहाँ पे एक बॉक्स में बना के दिखा रही हूँ बार डायग्राम्स. जैसे कि ये हमारे पास 1 बार बनाया है, 2 बार बनाया है. तो जिस तरह के भी बार हम बनाते हैं उन बार की हाइट्स के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द वेरिएबल ऑफ अवर डाटा. तो उस डाटा के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जो उसकी विड्थ होती है इट शुड बी मेंटेन. तो वो कैसे मेंटेन होना चाहिए, एक प्रॉपर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं. जो विथ है, जितने भी बार हम बनाएंगे वो सेम विथ के होने चाहिए. ठीक है, तो अगर आप उस प्रॉपर विथ के साथ अपने डायग्राम्स को नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आपकी उसको मिस्टेक जो है वो शो हो जाती है कि दिस डायग्राम या प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रॉपरली. ठीक है, तो आपको क्या करना है, विथ और हाइट का ध्यान रखना है अगर आप प्रेजेंट करने वाले डेटा को किसके थ्रू, बार डायग्राम्स के थ्रू. नेक्स्ट आता है, हाइट में कोई इश्यू नहीं है, हाइट आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, बट विथ का आपको सीक्वेंस लेके चलना है, एक ही तरीके से लेके जाना, रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम इन ऑल द बार्स. ठीक है. सूटेबल हेडिंग.
सेकेंड पॉइंट है कि जब आप बार डायग्राम बनाते हो तो उसका एक हेडिंग जो है वो आपको फिक्स करना पड़ता है कि आप कौन सा बार डायग्राम बना रहे हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट ये बार्स जो है डिजाइन कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता ये किस पर्पज के लिए हमें बार ड्रॉ किए हैं, इसका मेन हेडिंग क्या है। तो हेडिंग शुड बी देयर, हमें पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को हम लिखने वाले हैं उसकी मेन हेडिंग क्या है। हेडिंग कुछ भी हो सकती है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली। हम प्रोडक्शन को शो करने वाले हैं तो ऊपर आप लिख लोगे प्रोडक्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन इन टन्स के अंदर हम लिख रहे हैं तो आप लिखोगे टन्स के अंदर हम इसको शो करने वाले हैं। अगर आप कुछ पॉपुलेशन बताने वाले हो तो इन मिलियंस विलियंस के अंदर जो भी आप दिखाना चाहते हो तो वो आपको ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप क्या शो करने वाले हो, ठीक है। जैसे इन मिलियंस के अंदर आपको पॉपुलेशन दिखानी है तो समथिंग जो भी आपको दिखाना है वो आपकी सूटेबल हेडिंग के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्केल। स्केल क्या होता है, जब भी हम बार बनाते हैं तो बार बनाने के लिए एक लाइंस के ऊपर जब हम बार ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्केल देना पड़ता है। स्केल का मतलब हम एक बॉक्स बना के साथ में ये बताते हैं कि ये क्या चीज है। सपोज कर लो बर्थ रेट हम शो करने वाले हैं तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि बर्थ रेट। अगर हमारे पास डबल बार डायग्राम्स है, हम दो दो बार बना रहे हैं, क्लियर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल बार में हमें क्लियर नहीं होता कि 1 बार और 2 बार एक ही साल के अंदर हम बनाने वाले हैं तो वो किसको शो करते हैं। 2011 और 12 का अगर लिया है तो हमें क्लियर होना चाहिए इस स्केल को देख के कि एक हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं और सेकेंड इज किसकी बात कर रहे हैं, डेथ रेट की बात कर रहे हैं। तो जो आपका स्केल है वो प्रॉपर होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि वो क्लैरिफाई कर सके अपने बार्स को जो भी आप डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। प्रॉपर लेवल्ड होना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आपने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है स्केल, यहाँ पे भी ऊपर आप बर्थ रेट जो है वो लेवल करते हो हर एक पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम किस स्केल को किस बात के लिए यूज कर रहे हैं, क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास इक्व डिस्टेंट। इक्व डिस्टेंट का मतलब कि जो बार्स हैं देयर शुड बी इक्व डिस्टेंट टू ईच अदर, ठीक है। इक्व डिस्टेंट मतलब कि जब हम लेते हैं तो उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इक्व डिस्टेंट टू ईच अदर, जैसे कि अब 2 बार हमने ऊपर ड्रॉ किए हैं, ये 1 2 3, तो इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो इट विल रिमेन सेम, वो सेम होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार आप यहाँ बना रहे हो, दूसरा यहाँ पे बना रहे हो, तीसरा आप इस जगह पे बना रहे हो, ठीक है, जो इसमें ड्रास्टिकली जो है वो चेंजेस नहीं आती विड्थ के अंदर, उसके गैप्स के अंदर, तो आपको इक्वल लेना पड़ता है। इसीलिए हमने लिखा है इक्वल डिस्टेंट के ऊपर आपको बनाना है। जब भी आप इसको बनाओगे तो ये भी एक रूल के अकॉर्डिंगली आता है कि हाउ कुड यू कंस्ट्रक्ट योर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायग्राम जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वे से भी बन सकता है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म है कि आप किस तरीके से अपना डायग्राम जो है वो बनाना चाहते हैं, वर्टिकल की फॉर्म में या फिर हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, क्लियर। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके अलावा है कॉमन बेस लाइन। कॉमन बेस लाइन का मतलब कि जब आप डायग्राम बनाते हो तो एक ही लाइन को कॉमन लेना है और उसी के ऊपर आपको बार्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन बेस लाइन। तो कॉमन बेस लाइन मतलब उसी को आधार मान के, उसी को बेस मान के आपके सारे के सारे बार्स जो हैं वो इसी के ऊपर होने चाहिए, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में जा रहे हैं, इट शुड बी ऑन द सिंगल लाइन, ठीक है। कॉमन बेस लाइन के ऊपर हमारा बनना चाहिए सभी बार्स के लिए। उसकी बात है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब कि इट शुड बी सो सिंपल दैट इवन ए ले मैन हु डज नॉट हैव नॉलेज अबाउट द एनी डेटा ही कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम प्रॉपरली। अगर हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि जो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा लेमैन है जो हमारे डेटा को नहीं समझता, ठीक है, जो उसको नॉलेज नहीं रखता, चाहे हम स्टैट की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स की उस पर्सन को नॉलेज नहीं है, तब भी डायग्राम को देख के ही कैन आइडेंटिफाई इजिली व्हाट द डायग्राम वांट टू से, कि हमारा डायग्राम क्या कहना चाहता है। तो इसीलिए हमें इस तरह से अपना डायग्राम को प्रिपेयर करना है कि कोई भी आम पर्सन भी उसको क्या कर सके, इजीली उसको नोटिस कर सके कि हम क्या उसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे फीचर्स भी हैं या फिर गुड हमारे पास रूल्स हैं जो कि हम एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए डाटा को या प्रेजेंट करने के लिए हमें ये उनको ध्यान में रखना